लिखो, क्वेश्चन लिखो। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विवेचक ज्ञात करें। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विवेचक ज्ञात करें या विविक्तर ज्ञात करें, एक ही बात है। विवेचक बोलें या विविक्तर बोलें। पहला नंबर क्वेश्चन, बी एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस ए, लिख देते हैं, बोर्ड पे लिख देते हैं। बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा थोड़ा जगह छोड़ के देते हैं, अंडर रूट 3y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2x स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 3 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bcx प्लस सी डी इज इक्वल टू 0। बस 4 हिसाब काफ़ी, बाकी तो धीरे 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 समय के साथ समझ में आ जाएगा। बताइए चारों में विवेचक कितना होगा? यहाँ ध्यान देना कि जो एक्स स्क्वायर के साथ में है ना, तो ए है, और जो एक्स के साथ में है वो बी है, और जो कांस्टेंट है वो सी है। अब जब बाद में देखे वाला था है, पता नहीं चलेगा ये तो बी है, ये जब बी है, यहाँ बी है, अरे यहाँ बी है, यहाँ बी है, वो नहीं देखना। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुना है ना, उसको हम कहवे करते हैं कि ए है, और जो एक्स के साथ गुना है वो बी है, और जो बिना एक्स के वो वाला सी है। मतलब अगर पूछे कि बोलो ए बराबर या फिर ए हम किसको कंसीडर करेंगे, बी को। उसी तरह से अगर उधर देख के कहें कि बताओ बी किसको कंसीडर करेंगे, सी नहीं बोलना है, सी नहीं, माइनस सी को। सी किसको कंसीडर करेंगे, ए को। तो पहले ए बी सी समझ में आना चाहिए। फिर अगर विवेचक निकालना है तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर मतलब इन्हें कि बी बैठा देना है। बी स्क्वायर के मतलब है कि जो एक्स के साथ गुना है, यानी माइनस सी के स्क्वायर माइनस 4। ए मतलब जो शुरू में है और सी मतलब जो लास्ट में है। इसको गुना कर दो तो सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ये 4ab हो जाएगा। यही आंसर। इसमें जैसे हम कहें कि यहाँ से a बराबर बोलो, a कौन है, √3, b कौन है,
6 और C कौन है 4√3। अगर D निकालना है तो D बराबर सूत्र होता है B² - 4AC। B मतलब जो x के साथ में है उसको B मानते हैं, तो 6² - 4। A मतलब जो इस सूर्य में है, x के बजाय y चल रहा है, तो जो भी है √3। और C मतलब 4√3। ये सब गुना उना कर दो तो 6 × 36 माइनस में। ऐसे तो 4 × 16 हुआ, मानते हैं 4 × 16, √3 सिर्फ 3 यानी 48। अब सोचो कि 36 में से अगर 48 गया तो माइनस में 12। एजा ध्यान देना, माइनस से 12 ने गलती नहीं हो गया, -12 हो गई, ध्यान रखना। ऐसा अगर प्रकृति पूछता तो कहते कि इसका मूल कैसन है, अवास्तविक है। इसमें देखकर बताइए a बराबर, अच्छा a बराबर काहे ले, इसको थोड़ा सरिया ले। अब सरियाले के लिए कौन सी करे भाई, तो सरियाने के लिए सभ्य में तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 x²। आई सिर्फ x 4 से गुना कर रहे हैं तो 12। अब a b c ढूंढना। a मने कितना, जो x² के आगे वो a है, तो a बराबर हो गया 8। अब b बराबर कितना -1 और c बराबर कितना 12। डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b² मतलब -1² माइनस में 4, a मतलब और c मतलब 12। यहाँ से देखें तो 1, ये सब गुना उना करके देख लो। आता है गुना करे ला कितना, जे तू सब बोलोगे वही लिख रहे हैं 300। अब वो सही है कि गलत है हमको खुद नहीं मालूम। एक में से 384 घटा दो, -383। इसका भी मूल कैसन होगा। यहाँ पर बताइए कि a किसको कंसीडर करें, ए बी को, b किसको कंसीडर करें 2BC को, और c किसको कंसीडर करें CD को। ये ध्यान देना, लिखे ले आना चाहिए बाबू, ठीक है। तुमको लगता है कि बनाए क्या लिखेगी, वैसा कभी नहीं करना, ठीक है। हम सलाह देते हैं तुमको भी, बाद में जो यूट्यूब पे देख रहा है उसके लिए भी सलाह कि हम पागल तो है नहीं यहाँ पर। अगर हम पागल तो नहीं हैं, हम अगर तुमको देखते रहें तो फिर इधर कौन बताएगा। जाहिर सी बात हम पढ़ल लिखल इंसान है, अब हम पगला नहीं देख रहे हो रे धर अजीब है यार। हम यहाँ लिख रहे हैं तो तुमको एक एक का स्टेप सीखना है। एजा तुमको लगेगा कि फिर कटेगा, नंबर आएगा बना के आओगे 500 नंबर, अब मिलेगा मैथ में तुमको 50 नंबर। नहीं का है तू स्टेपे लिखल नहीं सीखते हो, इसलिए यहाँ पर जो पढ़ रहे हो भी, अब बाद में जो यूट्यूब पे देखेगा उसको भी कह देते कि एक एक का स्टेप जो लिखते हैं ना ये फालतू नहीं रहता है। इसी वजह से यूट्यूब पे 100 नंबर से ज़्यादा बतावल, फिर भी 100 नंबर नहीं आएगा गारंटी के साथ। हम ही खुद चेक करेंगे ना तो उन्हीं की कॉपी 38, 40, 42 से पार नहीं होने देंगे। अगर हम ही चेक करे चले गए, आज नैकन टीचर 1 BPSC वाला गया है, वो हमरे जैसन होगा, एकदम काटेगा दनादन काट के नीचे पहुंचा देगा। तू सब सिर्फ नंबर उठाओगे ऑब्जेक्टिव में, यूट्यूब पे भी बोल रहे हैं, जब बाद में देखेगा कभी 2 साल 3 साल बाद सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला उठाएगा तो उन्हीं खैर कहने ने जैसे होता कि है ना धोखे देने में अजीब है यार। हम हैं क्या यहाँ पे, हम एक एक का स्टेप, तुम लोग को इम्प्लाइज भी देने नहीं आता। अगर सही से अगर हमारा जैसा कोई टीचर मिल गया ना बाद में BPSC में जो ज्वाइन कैले होगा तो इसको तक काट देगा। तो नीचे इम्प्लाइज देते हो ना, अजीब है यार, इम्प्लाइज तक देवल नहीं आता होगा, क्वेश्चन नंबर तक लिखल नहीं आता होगा, क्वेश्चन नंबर की वजह से तुम्हारा नंबर कट जाएगा। तो बना के तो सब चीजें कट जाएगा। अगर चेक करने लगेंगे ना, अगर हमारा नहीं टीचर वहां मिल गया ना तो बकड़ बुकड़ के एकदम काटेगा दर के, कोई गुंजाइश नहीं होगा। स्क्रूटनी करोगे, चपलवा जुतवा सटवा पैंटा तक फट जाएगा। बोर्ड ऑफिस घर दौड़ते दौड़ते अगर नंबरवा वो काट दिया तो फिर 2 कंपार्टमेंटल एग्जाम। इसलिए जितना धीरे धीरे भुगते हैं ये आपका टाइम के बर्बादी नहीं। लिखे ले सीखो,
एक तो हैंडराइटिंग खराब रहता है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के 10th लेवल पे। यहाँ पे जितना हैंडराइटिंग लगता है कि अक्षर है वो मच्छरों से बदतर है, इतना खराब अक्षर है। ऊपर से सुधारना भी नहीं चाहता, लिखे का तरीका भी नहीं सीखना चाहता है। तो याद रखना, खैर जो भी रहे, होता ही है कि एग्ज़ाम से पहले सबको लगता है कि हम तो कबाड़ देंगे धर के। कुछ नहीं करोगे बाबू, इत्तेफाक से एकाग होके आ जाता, वो इत्तेफाक है। वो टक्कर से एकाग होके आता है, सबका नसीब अच्छा नहीं है। बी मने बोलो, इसलिए याद रखिएगा, मेहनत पे भरोसा करो। अरे कम आएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। ए बी सी मने बताइए सी डी। ई बोलो 4b² c²। ओ वाला 4abcd, यही रह दो, ठीक है। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉमन लेवल से गुणनखंड तोड़ना, यही चारों हो जाएगा। आगे देखते हैं। सिर्फ नंबर मैटर नहीं करता है, अपना भी तो कुछ होना चाहिए कि हाँ भाई अपने सुधारेंगे, अपने भी कुछ सीखेंगे। कल कभी नौबत आ गया लिखेंगे तो लिख सकते हैं सही से। इसके बाद विवेचक के बाद लिखोगे, अगर कोई लिख लिया है तो लिखो। बिना हल किए निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। बिना हल किए निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। विवेचक तो बता देवे किए हैं। अब विवेचक ज्ञात करो और उसके बाद मूलों की प्रकृति पता चलेगा। जैसे लिखिए पहले नंबर में 3x²। चलो एक एक करके बताते हैं। पहला 3x² + 2x - 1 = 0। फिर से संभल के लिखेगा 3x² + 2x - 1 = 0। निकालिए मूलों की प्रकृति। और ऐसे भी ऑब्जेक्टिव रहता है, तो यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे कि देखिए या कैसे लिख रहे हैं। सब जितना जल्दी हो सकता है बताइए। जहाँ देखना होता है हम खुद बोलते हैं सही से, इंसल्ट करके, बेइज्जती करके, लेकिन वहाँ कहते हैं देखो यहाँ आप प्रकृति बताइए। यहाँ नहीं देखना है तो जल्दी बताओ क्या होगा प्रकृति। हाँ मतलब सही से कि मूलों, दोनों मूल क्या है, वास्तविक है, असमान है, समान है। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। जैसे वास्तविक तो तब भी होता है, मूल वास्तविक तब भी होगा जब d का मान 0 होगा। अब वास्तविक तब भी होगा जब d का मान 0 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ जब बताने हैं तो मूल वास्तविक है और क्या है, असमान है। मतलब d बराबर जो भी आया होगा वो 0 से बड़ा होगा। हाँ तो मूल वास्तविक और असमान। कितना है क्वेश्चन? पहला नंबर 3x² + 2x - 1 = 0। बन गया तो अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी आंसर वे इसमें चाहिए। अगर किसी को देखना है तो देख लो, ठीक है। ए कितना है पहले ही पता चलना चाहिए। जैसे यहाँ से तुम बताओ कि इसमें ए बराबर तो 3 है, इसमें कोई डाउट नहीं। ए बराबर कितना है? 3। सी बराबर कितना? इसमें लिखना जरूरी नहीं, हम पहले बताते, लिखना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि ऑब्जेक्टिव वे में आएगा, ज़्यादा चांस है। फिर भी ए बराबर 3, बी बराबर कितना? बी बराबर 2 और सी बराबर 1। नहीं, सी बराबर 1 नहीं है, सी बराबर -1। ऐसे तो ज़रूरतें नहीं है तो बता क्या रहे। फिर वही बतिया विवेचक निकालना सिखा रहे हैं, b² - 4ac। आप इसको जैसे भी निकालिए, इसके लिए नहीं बोल रहे कि एकदम देखवे करो, जो देखना था उसके लिए बोल रहे थे। यहाँ निकालो b मने कितना, डायरेक्ट लिखो 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि इसमें ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। माइनस में 4, a मतलब 3, 80 मतलब -1, 4 यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, मतलब 4 या 12। जहाँ देखना होगा हम खुद बोलते हैं घुसा के अच्छा से, लेकिन बोलते हैं वहाँ देखो। यहाँ ठीक है, बस ये ध्यान देना है कि हाँ आ गया क्वेश्चन में प्लस में, तो लिख लीजिए मूल वास्तविक तथा असमान, बस।
मूल वास्तविक तथा असमान। अब जैसे देखो पिछला में हम कहें मतलब लगा, पिछला में बोले देखो देखो, नहीं देखोगे तो नहीं देखने बेइज्जती कर दो, तो वैसे इसमें कहते हैं कि इसमें ही निकालना जरूरी होता है, प्लस और माइनस, बीच वाला नहीं देखा जाता है आपसे। बिना निकाले भी अगर अपने सोच लेते हो तो भी ठीक है, खाली आपको आंसर लिखना है कि मूल वास्तविक है और असमान है। जैसे अगला नंबर क्वेश्चन, 6x² माइनस 5x माइनस 6। हम फिर से बोलते हैं 6x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके मूलों की प्रकृति बताइए। अब बिना कैलकुलेशन कैले भी आप बता सकते हैं, जहाँ कैलकुलेशन होता है वहाँ हम खुद कहते हैं देखो देखो देख रहे बउआ, नहीं देख मा तो फिर बेइज्जती कर दो ऐसे वैसे। यहाँ डायरेक्ट बताइए। हाँ, अगर माइनस में आ रहा है ना तो बोलना कि मूल वास्तविक नहीं है, बस सीधा सीधे मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक तथा है। अच्छा बोलो क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन नंबर कितना है? 6x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप किसी भी तरह से बनाइए, हम ही नहीं कहेंगे कि इसमें बोर्ड देखो, जहाँ होता है वहाँ हम कहते हैं। यहाँ पे BAC अगर समझ रहे हैं तो बस वही समझ के याद रखिएगा, मतलब ध्यान में कि A बराबर कौन है भाई 6, B बराबर कौन है -5, C बराबर कौन है। तो यहाँ एकदम नहीं जरूरी है, बस निकाल लो D बराबर, और D बराबर तो फॉर्मूलों नहीं कहेंगे लिखे ले। B² मतलब किसका स्क्वायर -5, मतलब डायरेक्ट लिखो ना कि 25, और माइनस में 4, A मतलब कितना 6, और C माने कितना -6 बराबर जो भी आ जाए। इधर देखते हैं तो 25 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस गुना के तो प्लस हो जाएगा, 6 चके 24 और 24 छक। हम बोले थे ना कि इसको कैलकुलेट करना जरूरी नहीं, मतलब ये बताइए कि चिन्ह कैसन आया, वैल्यू जो भी आया हो, जितना माना, तो आप बोलिएगा इसके दोनों मूल वास्तविक तथा असमान है। बस खाली मूलों की प्रकृति बताना है, मूल नहीं ज्ञात करना है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार कहवे करते हैं लिखो। जैसे अगला एक और देते हैं, x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। फिर से रिपीट करते हैं, x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। बताइए इसके मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा समान है। अच्छा 0 आ गया। हाँ तो देखिए कितना है, x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। ABC तो खाली इसे समझने के लिए बताते हैं, जैसे A कितना है, B कितना है, C कितना है, वो खाली पता चलना चाहिए। ABC भानु प्रताप बोलो तो इसमें ABC कितना 1 है, B -6 है और C 9 है, बस हाँ इतनी ज़रूरत है। बैठो। अब D बराबर होता है B² माइनस 4AC, तो मत लिखो उतना B, वो जहाँ होता है वहाँ हम खुद कहते हैं। यहाँ जितना जल्दी हो सकता है लिखो 36, और माइनस में 4, A मतलब कितना 1 और C मतलब 9। इधर तो 36 है, उधर भी अगर ध्यान से देखें तो 36 से है, 36 से 36 कट के कितना हो गया 0। और अगर D का मान 0 है तो मूल वास्तविक होगा, और वास्तविक के साथ साथ हाँ समान होगा। मूल वास्तविक तथा समान, जैसे बड़ा होता है ना तो कहते हैं मूल वास्तविक तथा असमान, यहाँ समान बोलेंगे। एक और क्वेश्चन, 12x² माइनस 4√15x 4 और √15x प्लस 5 बराबर 0। इसके मूल की प्रकृति बताइए। वास्तविक है, असमान है, समान है, कैसा है?
बताओ कैसा मतलब प्रकृति। वास्तविक एवं समान देख लेते हैं। लिख भाई क्वेश्चन क्या कितना है 12x² 4√15x प्लस 5 बराबर 0। 15 × 60 वास्तविक तथा समान होगा। क्या करें d निकालो। d बराबर b² - 4ac। b कितना है तो डायरेक्ट स्क्वायर अगर करना है तो -4 के स्क्वायर 16 और गुने 15 -4ac। 4a मतलब 12 और c मतलब 5। देखते हैं इधर कितना है तो 16 और 15 गुना करेंगे 200। उधर भी 240 कट के 0। इसका मतलब है कि मूल वास्तविक तथा समान होगा। मूल वास्तविक तथा समान होगा। अब इसमें रहता है इसी टाइप से एक सिर्फ लिख लीजिए x² + px - q² बराबर 0। तो अजीब से है क्वेश्चन, इसको कैसे पता करें। x² + px - q² बराबर 0। हाँ जो सुनाई दे रहा है लिखो, बताते क्या। x² + px - q² बराबर 0। वास्तविक एवं, लेकिन पता कैसे चल गया। सब प्लसे में आ रहा है। अगर सब प्लस में आता है मतलब वास्तविक और समान होगा। सॉरी समान बोल रहा है, असमान होगा। कितना है x² + px - q²। इसमें a बराबर 1, b बराबर p और c बराबर तो d अगर निकालेंगे तो बोलेंगे ना p²। सॉरी हाँ मतलब वही है p के ही स्क्वायर। माइनस में 4a मतलब बोलो हाँ प्लस ही लिखेंगे 1 और c मने -q²। अब p² आई तो ऐसे भी प्लस में 4q²। ये तो प्लस है, स्क्वायर के वजह से प्लस से होगा। आई q² है तो ये भी प्लस होगा। यहाँ प्लस तो हर हालत पे इसका वैल्यू 0 से बड़ा हो गया। हाँ तो बोलो ना कि मूल वास्तविक तथा असमान है। अब अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि नीचे दिए गए समीकरणों के मूल वास्तविक हो तो उन्हें हल करें। वास्तविक हो तो उन्हें हल करें। पहला नंबर क्वेश्चन और द्विघात सूत्र से हल करना। ठीक है, पहले नंबर में 2x²
माइनस 9x प्लस 7 बराबर 0। 2x² माइनस 9x प्लस 7 बराबर 0। सूत्र से हल कीजिए। a बराबर छाट लो, a बराबर 2, b बराबर -9 और c बराबर 7। बना नहीं बना तो कम से कम क्वेश्चन बोलो क्या है। 2x² माइनस 9x प्लस 7 बराबर 0, इतने न है। ए बी सी चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो नहीं लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में ये करता है कि ए बराबर कौन है 2, बी बराबर कौन है -9 और सी बराबर कौन है 7। ये सब अगर पता चलिए रहा तो डायरेक्ट x बराबर फॉर्मूला लिख दो। इसे अगर लिखते हो तो ठीक है, इन्हें कहते कि लिखवे मत कीजिए। अगर लिख देते a बराबर 2, b बराबर -9 और c बराबर 7 तो अच्छा है, जितना सही से लिखोगे। फार्मूला कम से कम लिखो, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac। 2-3 बार लिखिए जिससे कि याद हो जाए। बटा में 2a x बराबर, यहाँ माइनस है तो जो भी है वो माइनस रहेगा। अब b का मान कितना है, पहले से माइनस है और यहाँ तो क्या करें, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब -9 के स्क्वायर, तो -9 के स्क्वायर 81 माइनस 4a मतलब बोलो, a मतलब शुरू में कितना है 2, तो गुने 2 लिख दो। c मतलब बताइए 7, अब बटा में 2, a मतलब कितना 2 ने है, इधर हो गया 9 अब प्लस माइनस 81। अब देखो अगर इम्प्लाइज लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नियम कहता है कि इम्प्लाइज तब दीजिए जब बीच में बराबर रहे। ऐसे आप बराबर दे सकते हैं शुरू में खाली। उन्हें हो जाएगा 4 तो 8 7 कितना 56, अब बटा में 4। ये जैसे 9 दिखाई दे रहा है रहे दो, आप प्लस माइनस घटा कर बोलो। हाँ एक लाइन लिख देते हैं 25, अब बटा में 4। ये 9 हो गया, प्लस माइनस 25 के रूट निकालो, बटा में कितना 4। एक बार जोड़ दीजिए, तब अगर एक बार जोड़ेंगे तो 9 5 14 बटा में 4, और अगर एक बार घटा देते हैं तो 9 में से 5 के हाँ 4/4, ये हो जाएगा 7/2 और ये कट के हो जाएगा 1, तो काट के लिख लेना 7/2 और ये काट के लिख लीजिएगा, एक यही आंसर होगा। इसको उतारो, अब बाकी जब बना लिए हैं वो अगला बना कर देखो, अगले नंबर क्वेश्चन। सेवन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू -3x²। 7x प्लस 2 बराबर -3x²। सूत्र के प्रयोग से ही हल कीजिए, बताइए कितना आएगा।
आओ। कितना देख लेते हम भी देख लेते हैं। है कितना 7x है प्लस 2 है बराबर में माइनस में 3x स्क्वायर है। अब द्विघात समीकरण हल करना वो बात की बात है। पहले तो इसको मानक रूप में बदलो, तो 3x स्क्वायर इधर नहीं होना चाहिए, सब के सब उधरे होना चाहिए। तो ये वाला पहले उधर लेके जाएंगे। अब इधर माइनस में 3x स्क्वायर बराबर के उस तरफ जैसे ही लिखेंगे ना उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस में 3x स्क्वायर, प्लस में रह गया 7x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी सी समझ में आना चाहिए। ए बराबर बी बराबर 7 और सी बराबर 2। देखो इधर हम बोलते हैं तो इसका ही मतलब नहीं है कि इधर नहीं बोलेंगे हम। ये सब किस लिए बोलते हैं? क्योंकि सब घटाल है, तो नियोग कभी नहीं छोड़ेंगे हम। इधर जब तक हम लिखते हैं तब तक इधर देखो, हाँ इधर चलता है इधर चलता है, लेकिन दोनों जरिए संभल के बोलते हैं हम जब तक लिखते हैं तब तक हम पता नहीं कितना बार बोलेंगे, हम खुद नहीं आते। जब तक हम लिखें तब तक नहीं लिखो। अभी रुक ले भरदम लिखो ना, अभी मना नहीं कर रहे, अभी लिखो भरदम। जब तक हम नहीं लिख रहे तब तक जितना लिखना है लिखो। तो होता क्या है कि हम थोड़ा सा इधर देखते हैं ना, अरे जब तक हम लिख रहे हैं ईमानदारी काहे न बरतते हैं आप लोग? ईमानदारी से नहीं लिखिए। जैसे इसमें ए बराबर, तुम ही बोलो ए बराबर कितना है, क्योंकि कभी समझ ही नहीं रहे थे, शुरू से ही दनादन छाप रहे हो स्टार्टिंग से। ए बराबर कितना है इसमें 7। अब बी बराबर कितना है? हम इस तरफ जल्दी पूछने नहीं चाहते, हम इधर भले देखते हैं बोलते रहते हैं, इन्हें जल्दी उधर हम ध्यान नहीं देते। नहीं भाई लिखो जैसे लिख रहे हो, हद से ज़्यादा लिखे लगते तब फिर बोले पड़ता। ए कितना है 7, बी कितना? अब इतना बार हम बोले ना कि अगर ध्यान से देखते तो समझ में आता कि ए बी सी इसमें कितना। कोई बात नहीं, ए ई वाला है जो शुरू में है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में है, अब बी जो एक्स के साथ में, और सी जो बिना एक्स के। पता नहीं कितना बार बोलते रहते हैं हम कि जो एक्स स्क्वायर के साथ में रहेगा वो ए है, और जो एक्स के साथ में रहेगा वो बी है, जो बिना एक्स के वो वाला वो कहीं भी रहे, इधर रहे चाहे उधर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक्स बराबर अगर फॉर्मूला पूछे कि एक्स बराबर फॉर्मूला बोलिए, द्विघात समीकरण के सूत्र क्या होता है, तुम ही बोलो। तुम्हारे सेंसन कई गो होगा जो बाद में यूट्यूब पे कभी साल 2 साल 3 साल बाद देखेगा। अभी देखे चाहे नहीं देखे, कभी अगर देखा तो उसको भी नहीं समझ में आएगा कि एक्स बराबर सूत्र क्या लिखें, और जबकि लिखल है यहीं पे सामने वाला की हालत है। तो लगता है यूट्यूब में जो देखता है बाद में उसके साथ क्या होता होगा। एक्स बराबर फॉर्मूला लिखल है, बताओ तो तू अंजलि कितना लिखल है वहाँ पे? माइनस बी, बैठो हम ही लिख देते हैं, माइनस बी, बैठो बैठो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac या बटा में 2a। ये तुमको देखते देखते याद हो जाएगा, लेकिन कभी नहीं देख रहे हो, बार बार छापे में लगे हैं। अब माइनस है तो माइनस सही, बी माने कितना हम लिखना भूल गए, लेकिन बी माने कितना है 7, तो 7 लिख देते हैं। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 7 7 49 माइनस में 4, ए मतलब ढूंढो जो एक्स स्क्वायर के साथ में 3 हो गया, सी मतलब कितना हो गया 2, अब बटा में 2, ए मतलब कितना चल रहा है 3। चलो -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 है, और घटेगा कितना 24 बटा में 6। अच्छा जोड़ घटाव बना, माइनस में 7 प्लस माइनस, ये तो ऐसे भी घट के मतलब ऐसे तो 25 आएगा घट के, 49 में से 24 गया तो 25, लेकिन रूट है तो सिर्फ 5, अब बटा में 6। एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, -6 है और 5, यानी कि
हाँ -7 है, मतलब 5 में से 7 घट गया, -2/6 या तो -5 -7 तो -12/6। तो आंसर में ये भी हो सकता है, आंसर में ये भी। बोलो कितना कितना, इसे ही कट गया तो -1/3 और ये हो जाएगा -2। उतार लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन, इसको लिख लो क्या होता है। और जो बना लिए उसके लिए कोई क्वेश्चन, √3x² प्लस 10x √3x² मतलब √3 सिर्फ है, x² प्लस 10x माइनस 8√3 बराबर 0। बताइए हल करके कितना आएगा। अब लिख लो। जब तक हम नहीं लिखते हैं तब तक हम खुद कहते हैं, जितना स्पीड में हो सके लिखो। क्वेश्चन है √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 बराबर। बना लो अगर बनता है तो बना लीजिए। कितना आया आंसर देख लेते हैं। ऐसे समझ में आना चाहिए कि जो x² के साथ है ना वही a है, लिख लेना चाहिए। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि लिख लो कि a बराबर √3, b बराबर 10 और c बराबर, तो जो लास्ट में है ना माइनस में 8√3 उसी हो गया। अगर हल करें तो x बराबर सूत्र -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अब बटा 2a। जैसे ही माइनस था माइनस रहे दिए। b मतलब कितना है 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे। अब प्लस माइनस √b², तो b माने 10 के स्क्वायर और 10 का स्क्वायर डायरेक्ट 100 माइनस 4 a मतलब हाँ a मतलब सिर्फ √3 है। और c जो बोल रहे हो ना वो भले ही है माइनस में, तो एक काम करो डायरेक्ट जा प्लस लिख दो 8√3 अब बटा में बोलो 2a मतलब कितना, a मतलब √3 ने चल रहा है तो a मतलब √3 लिखेंगे। इधर -10 प्लस माइनस √ 100 है, उधर गुना करना होगा। इससे 96 4 ठीक है जो भी बोले 96 अब बटा में 2√3 है। अब -10 प्लस 196 के रूट 14 ना होगा 14 बटा में 2√3। तो एक बार प्लस वाला कंसीडर करना, जैसे +14 अगर सोचते हैं ना तो +14
और 10 घट गया, तो 14 में से अगर 10 घट गया तो 4/2√3, या फिर मान लेते हैं माइनस ए वाला, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, मतलब माइनस में 24/2√3। देखो आंसर ऐसे ही छोड़ दो, या 2 दूनी 4 और 12 दूनी तो बोलेंगे 2/√3, आई हो जाएगा -12/√3। किसी को ये अच्छा नहीं लगे ना तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देना। अब हाँ इसी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आंसर पे डिपेंड करता है कि आंसर क्या है। हम सिर्फ आपको तरीका बताएं, हिसाब ढेरे सारा भी है। जैसे एक और हल्का हिसाब, 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7 बराबर 0। फिर से बोलते हैं, 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7 बराबर 0। हाँ 7। 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। पहले फार्मूला यूज करें तो सीख जाओ, फिर भारी भारी जितना हिसाब रहेगा वो सभी बता देंगे हम। लिख लीजिए ठीक है, जब तक हम नहीं लिख रहे हैं तब तक लिख लो, हम खुद कहते हैं लिख लो। पता तो नहीं आंसर कितना है, अच्छा निकालो ना, फिर हम है ना बताते हैं। निकालिए फिर हम हैं। हो गया, अच्छा हट जाते इसको, इधर वाला मिटाते हैं। बना, पहले टाइप समझ जाना कि हाँ भाई 3 टाइप है, पूर्णखंड द्वारा, पूर्ण वर्ग द्वारा और सूत्र के प्रयोग से। बोलिए क्या है क्वेश्चन। 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ए बराबर कितना है, यही दिए हैं, हाँ ठीक है। ए बराबर चाहो तो लिख भी सकते हो कि ए बराबर 25, बी बराबर 30, सी बराबर 7। पहचानने के तरीका है जो एक्स स्क्वायर के साथ में गुना है। इधर देख लो, इधर बना पड़ता है। जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए है, और जो एक्स के साथ में वो बी है, और जो बिना एक्स के वो वाला सी है। अब सूत्र बताना है कि एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होगा। बस 5 मिनट फिर छोटी दे देंगे। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में 2a। देखो माइनस को माइनस से रह दो, लेकिन रुको, ये माइनस जैसे था वैसे रह दिए। b मतलब कितना 30, तो यहाँ 30 बैठा दो, अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 900 माइनस 4ac, ए मतलब सी मतलब बटा में 2 गुने 25, लिख दीजिए 25। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दो, माइनस 30 प्लस माइनस अंडर रूट ये 900, इधर कितना 700 बटा, अच्छा
-30 और प्लस माइनस 200 बटा 50। 200 के रूट ऐसे तोड़ोगे ना तो जरी मुश्किल है, मतलब हाँ 10 रूट 2, जैसे 100 गुने 2 है ना, तो 100 के लिए तो खैर 10 निकल गया, लेकिन रूट अंडर बच गया 2, अब बटा में 50। हाँ अगर आप चाहते हैं ना तो पहले, हाँ वो भी चलो, इतने तो आप जोड़ तो नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते, तो इतना क्या ले स्ट्रेस ले रहे हैं। सिंपल सोचो कि यहाँ से 10 और यहाँ से 10 कॉमन, और नीचे वाला 10 गया कट, तो डायरेक्ट जो बचेगा यहाँ दिखाई देता है ना, वो ध्यान देना, -3 प्लस अंडर रूट 2 और बटा में 5। शायद समझ में नहीं आया हो। हाँ तो एगो अलग से लिख दो, -3 और माइनस में रूट अंडर 2 बटा में 5, मतलब एक बार प्लस वाला एक बार 10 कॉमन लेके कट गया। इसको छोड़ दो, क्या दिक्कत है। वो बार बार कहते हैं कि जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे उतने अच्छा है, अगर कटता है तो काट कर लिखिए, ज़्यादा अच्छा है। चलो तरीका तो बता दिए, कुछ और है थोड़ा स्पेशल है, उसको एक दो को बता देंगे। अच्छा है, कैलकुलेशन फास्ट है, अच्छा है, चलो लिखे। हाँ तो लिखे का तरीका खाली सुधारो, एगो और लिखो, एगो लास्ट, a² x², हम फिर से बोलते हैं a² x² माइनस 3abx प्लस 2b² बराबर 0। फिर से बोलते हैं a² x² माइनस 3abx प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। अच्छा सुन के नहीं लिख पा रहे तो बोर्ड पे लिख देते हैं। बोलो कितना लिखें, a² x² माइनस 3abx प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। यहाँ एक चीज़ बता दे, a बराबर कितना है इसमें, a मतलब एक a², b मतलब -3ab और c मतलब, बताइए कितना आंसर आएगा। बना, लिखना शुरू करो, बने या नहीं बने वो बात की बात है, हम है न अभी यही वाला ही सबक कम से कम हम 5 बार आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन बैंक है, एनसीईआरटी है, सबसे बताना अभी। चलो नहीं ये बन रहा है तो हम ही बता देते हैं। डायरेक्ट कोई बात नहीं, डायरेक्ट फार्मूला x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a माइनस b माने कितना
हाँ तो यहाँ पहले से न माइनस है, प्लस 3ab अब प्लस माइनस अंडर रूट, मतलब अगर समझ में आता है ना तो 9 लिखो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a से 4 a मतलब a स्क्वायर, c मतलब 2b स्क्वायर, अब बटा में 2a मतलब कितना a स्क्वायर। इधर तो खैर 3ab जैसे वैसे रह दो, देखो इस सही से लिखना, ये हम नहीं सही से लिखते हैं, प्लस माइनस यहाँ 9a स्क्वायर, 1 मिनट, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, तो 9 गो में से 8 गो घट गया तो a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा, अब बटा में 2a स्क्वायर। 1 मिनट, 3ab प्लस माइनस, हाँ सिर्फ ab बटा, यहाँ से समझिएगा थोड़ा, अगर हम प्लस वाला कंसीडर करेंगे ना तो 3ab और एगो ab जोड़कर हो जाएगा 4ab और बटा 2a स्क्वायर। लेकिन अगर माइनस वाला कंसीडर करेंगे तो 3ab में से ab घट गया 2ab अब बटा में, तो यहाँ देखो 2 दूनी 4 a से मतलब 2b बटा, या तो a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, b बटा a, तो आंसर या तो ई वाला होगा या तो ई वाला होगा, दोनों होगा। हो गया, कल से लैंग्वेज प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे हम। हाँ बाकी ऐसा नहीं कि इसमें से पूरा हो गया, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन अभी बाकी है, तो सब अब बाद में बताएंगे, जब टफ क्वेश्चन बताएंगे तब। उधर बाकी जे बाद में हो अब बाद में चलेगा।